या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन के अध्यक्ष के नाते इस जजमेंट का वेलकम करता हूं, क्योंकि ये जजमेंट भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के सीनियर मोस्ट 5 जजेज द्वारा दिया गया जजमेंट है और 16 दिन दोनों पार्टीज़ को जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपने अपनी आर्गुमेंट को बताने की, और उसको सुनने के बाद आज ये जो है डिसीजन आया है। और जैसे कि मिस्टर कपिल सिब्बल जो मेरी तरह एक सीनियर एडवोकेट हैं, जो मैं आज सुप्रीम कोर्ट बार का अध्यक्ष हूँ, वो पहले 2002 में अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले, ऑफिशियली जजमेंट आने से पहले उन्होंने ये मान लिया था कि वो केस हार गए हैं। तो क्योंकि हम वकील जो होते हैं, जो सीजन्ड एडवोकेट होते हैं, उनको पता होता है कि इस केस में क्या होना है, परंतु कई बार हम जो अपने क्लाइंट को राजी करने के लिए, कई बार अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, या हमारे जो फॉरेन में जो आका होते हैं उनको प्लीज़ करने के लिए, उनका कहना मानने के लिए इस तरीके की फ्रिवलेस जो है पिटीशन डालते हैं। परंतु आज ये सारी चीज़ का फैसला हो गया है। वहाँ की जनता को जो गुमराह किया जा रहा था कि हमारा ये जजमेंट जो है 370 उठ जाएगा और फिर से जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा, आज उनको ये मैसेज भारत की जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था जो 370 भारत के संविधान का। क्या इस मामले में कोई अपील भी की जा सकती है दोबारा से? अपील रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है, क्यूरेटिव पिटीशन डाली जा सकती है। कुछ पार्टीज़ जो अभी जिनके पास पैसे हैं, वैसे तो भारत से बाहर से जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन मोदी सरकार ने बंद कर दी है, परंतु किसी के पास कुछ बचा होगा तो वो भी वो ट्राई कर सकते हैं, परंतु उसमें कोई रिलीफ मिलने का चांस नहीं है। Sir, how do you see the judgment of Supreme Court on Article 370? તો ભારતના સંવિધાનથી હવે જમ્મુ કાશ્મીરનું ભવિષ્ય નક્કી થશે તેવું સુપ્રીમ કોર્ટનું સ્પષ્ટ કહેવું છે। 370 के अनुच्छेद को हटाए रखा जाए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि संविधान में कश्मीर को कोई अलग से विशेष दर्जा नहीं दिया गया था। जो विशेष पावर दी गई थी अनुच्छेद 370 के तहत, वो दरअसल एक ट्रांजिटरी पावर थी। जिस वक्त विलय हो रहा था, जिस वक्त युद्ध के हालात थे, और इसीलिए उन्हें कुछ खास पावर दी गई थी। वहीं अब दूसरे जो जज हैं जस्टिस संजय किशन कौल, वो अब फैसला सुना रहे हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूजन एक है। कंक्लूजन ये है कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जो फैसला किया, अगस्त 2019 में धारा 370 को हटाने को लेकर केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी सुप्रीम मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है, जबकि भले ही जम्मू कश्मीर में उस वक्त विधानसभा नहीं थी। अब आगे क्या होगा? अब आगे यह होगा कि भारत और जम्मू कश्मीर का 101% विलय हो चुका है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अब आगे यह होगा कि सितंबर 2024 से पहले अब चुनाव कराने होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही थी कि हम तैयार हैं चुनाव कराने के लिए। चुनाव आयोग जो तारीख दे देगी, उस तारीख में हम चुनाव कराने को तैयार हो जाएंगे। તો જે બાબતની કેન્દ્ર સરકાર રાહ જોઈ રહી હતી અને બાબત ચૂંટણીની હતી અને તે બાબત હવે સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કરી દીધી છે કે વધુ સમય સુધી હવે ચૂંટણી રોકી ન શકાય અને સપ્ટેમ્બર 2024 સુધીમાં હવે ચૂંટણી કરી દેવી જોઈએ અને નવા સીમાંકન પ્રમાણે હવે ચૂંટણી યોજાય।